हाँ भाई, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिकली, तो क्या देखा था, तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन देखा था। ठीक है सर, टेंजेंट के केस में हमारे पास जो आया था ना, वो मैं एक बार आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। टेंजेंट के केस में हमारे पास आया था बेसिकली, पहला फॉर्म आता है अपने पास, कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में हमारे पास आया था x1 माइनस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारे पास हाइपरबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हाइपरबोला है। ठीक है सर, तो पॉइंट फॉर्म तो t इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये आया था। दूसरा हमारे पास फॉर्म है बेसिकली, वो फॉर्म है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है सर, पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाता है बेसिकली, x1 के जगह पर हम लोग रख लेते हैं a का सेक थीटा। ठीक है सर, और y1 के जगह पर हम लोग रख देते हैं a का टेन थीटा। ठीक है सर, तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है x सेक थीटा माइनस y इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए आ जाता है, राइट। एक्स सेक थीटा माइनस वाई का टेन थीटा इज इक्वल टू ए, राइट। फिर आता है अपने पास कौन सा फॉर्म आता है, स्लोप फॉर्म, राइट सर। स्लोप फॉर्म भी हम लोग जानते हैं कि हाइपरबोला के केस में जो टेंजेंट आता था ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, और क्या आता था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये केस में हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू बी, हम लोग खाली उसमें रख देंगे। ठीक है सर, तो a इज इक्वल टू बी रखते ही हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, तो प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ दी एम स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मल पर। ठीक है, नॉर्मल की जहाँ तक बात है, ठीक है सर, तो नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में आप जानते ही हैं कि पॉइंट फॉर्म में अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो नॉर्मल बेसिकली टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा और x1 y1 से पास करेगा। तो अपने पास आ गया है x बाई x1 और प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2। क्या आ गया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नॉर्मल आपका जो होगा वो बेसिकली आपका टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा और x1 y1 से पास करेगा। नॉर्मल का इक्वेशन हमारे पास आ गया है x बाई x1 और प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में दो तरीका है आपके पास। ठीक है सर, तो अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म, एज फार एज पैरामेट्रिक फॉर्म इज कंसर्न, एक तरीका है कि आप सिंपली ये जो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन है उसमें आप x1 के जगह पर रख दीजिए a सेक थीटा। ठीक है सर, और आप y1 के जगह पर रख दीजिए a का टेन थीटा। ठीक है, एक तरीका है कि आपके पास जो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन है उसमें आप x1 के जगह पर रख दीजिए आप रख दीजिए a सेक थीटा और आप y1 के जगह पर रख दीजिए a का टेन थीटा। ठीक है, और नहीं तो बेसिकली आप ये जो टेंजेंट का इक्वेशन आया है इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन होगा जो कि a सेक थीटा a टेन थीटा से पास करेगा। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगा जो कि a सेक थीटा a टेन थीटा से पास करेगा। तो x बाई सेक थीटा प्लस y बाई आपके पास आ गया है बेसिकली ये। ठीक है सर, इज इक्वल टू आ गया है आपके पास, तो क्या आ गया है बेसिकली, इस ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, और ये लाइन जो है आपका ये पास कर रहा है a सेक थीटा a टेन थीटा से, तो आपके पास आ गया है इज इक्वल टू 2a आ गया है, राइट सर। क्या आ गया है, x बाई सेक थीटा और प्लस y बाई टेन थीटा इज इक्वल टू 2a। ठीक है सर, ये सही है। ठीक है सर, अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं बेसिकली कौन से फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। ठीक है सर, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है सर, तो ये हमारे पास आ जाता है बेसिकली स्लोप फॉर्म में। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल का जनरल हाइपरबोला में तो ये आता है प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम, और बाई आता है आपके पास अंडर रूट ऑफ दी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट सर। तो ये केस में हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स और क्या आ जाएगा तो प्लस माइनस 2am, ठीक है सर, और बाई बाई अंडर रूट ऑफ दी तो 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। क्या आएगा एक बार मैं फिर से लिखूँगा जस्ट फॉर यू गाइज। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स और क्या आएगा तो प्लस माइनस 2am बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है सर। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बस अभी रखते हैं इसके लिए तो यहीं पर, बाकी हम लोग बातचीत आगे ज़रूर करेंगे। ये आपका इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, ठीक है सर। मतलब अगर राइटिंग समझ में ना भी आए तो अपना दिमाग तो आपके पास है ही ना, तो लगाकर आप लोग इंटरप्रेट तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। चलिए सर अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे आपसे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में और भी आएंगे वीडियो 3-4, तो बने रहिए मेरे साथ।